नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हम पितृपक्ष की के सभी दुख दोष समाप्त होते हैं और सुखी जीवन प्राप्त होता है। यह महान कथा जो मनुष्य अपने पितरों को संतुष्ट करता है, उसके समस्त दोष और दुख समाप्त होते हैं। पितरों की पूजा करने से मनुष्य को अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस कथा के श्रवण मात्र से मनुष्य के सभी पाप और दोष नष्ट होते हैं। उसे पितृदोष से मुक्ति मिलती है, सभी कर्ज उतर जाते हैं, धन धान्य संपत्ति की प्राप्ति होती है। संतान प्रदान करने वाली यह कथा अत्यंत महान है। पितृपक्ष के दौरान इस कथा का श्रवण प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। इसका श्रवण करने से पितरदेव प्रसन्न होते हैं और वरदान देते हैं। तर्पण है। तर्पण का अर्थ है जल अर्पण करना। पितृपक्ष के दौरान पवित्र जल को हाथ में लेकर पितरों का आह्वान करते हुए उन्हें जल अर्पण करना चाहिए। तर्पण में काले तिल, जल, दूध और कुशा का उपयोग किया जाता है। यह कार्य पवित्र मन और श्रद्धा से करना चाहिए, जिससे पितृगण तृप्त होकर प्रसन्न होते हैं। श्राद्ध कर्म करने वाले व्यक्ति को ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और उन्हें वस्त्र एवं दक्षिणा देकर आशीर्वाद लेना चाहिए। श्राद्ध के दिन विशेष रूप से सात्विक भोजन बनाना चाहिए, जिसमें खीर, पूड़ी, सब्जी, गाय, ब्राह्मण और अन्य जीवों को भोजन। पितरों को प्रसन्न करने के लिए गाय, कुत्ते, कौवे और ब्राह्मणों को भोजन कराना अत्यंत शुभ माना जाता है। इन्हें भोजन अर्पण करने से पितृ तृप्त प्राचीन समय की बात है। काशी नगरी में धनंजय नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही विद्वान और धर्मपरायण था, लेकिन उसमें एक कमी थी। उसे अपने पूर्वजों का तर्पण और श्राद्ध करना व्यर्थ लगता था। वह सोचता, जो लोग मर चुके हैं उन्हें भोजन और जल अर्पित करने से क्या लाभ, यह सब व्यर्थ की बातें हैं। धनंजय के पिता और दादा के निधन के बाद गांव के पंडितों ने उसे पितृपक्ष में श्राद्ध करने को कहा, पर वह हर बार टाल देता। एक वर्ष पितृपक्ष का समय आया। उसी रात धनंजय ने एक अद्भुत सपना देखा। सपने में उसने देखा कि उसके पूर्वज फटे पुराने वस्त्र पहने, सूखे और दुर्बल शरीर से खड़े हैं। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने करुण स्वर में कहा, बेटा धनंजय, जब तक तुम हमारा श्राद्ध और तर्पण नहीं करोगे, हम इस दीन दशा में ही रहेंगे। तुम्हारे एक कण जल और भोजन से हमें तृप्ति और मोक्ष मिलेगा। यह सुनकर धनंजय का हृदय कांप उठा। उसने डरते हुए पूछा, परंतु पितृदेव, यह सब इतना आवश्यक क्यों है? जब कोई मनुष्य देह त्यागता है तो उसकी आत्मा को लोकों की यात्रा करनी पड़ती है। श्राद्ध और तर्पण से हमें शक्ति और संतोष मिलता है, जिससे हम उत्तम लोक में जा पाते हैं। यदि वंशज यह कर्तव्य नहीं निभाते तो आत्माएं भटकती रहती हैं। इतना कहकर वे अदृश्य हो गए। सुबह होते ही धनंजय ने यह सपना अपनी पत्नी से बताया। पत्नी ने समझाया, स्वामी, यह कोई साधारण स्वप्न नहीं है, यह पितरों का सच्चा संदेश है। हमें तुरंत श्राद्ध करना चाहिए। धनंजय ने गांव के पंडित को बुलाया और विधि विधान से श्राद्ध और तर्पण किया। जैसे ही उसने पवित्र जल अर्पित किया, उसके पितरों के चेहरे तेजस्वी और प्रसन्न हो गए। उसे लगा मानो पूरे घर में शांति और सुख की वर्षा हो रही हो। श्राद्ध के बाद धनंजय के घर में सुख समृद्धि बढ़ने लगी। वह सबको समझाने लगा, पितृपक्ष केवल एक परंपरा नहीं, यह कृतज्ञता का पर्व है। हमारे पूर्वजों ने हमें जीवन, संस्कार और पहचान दी। उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने का सबसे श्रेष्ठ तरीका है श्राद्ध और तर्पण। पितरों की सेवा और तर्पण करने से न केवल उन्हें मोक्ष मिलता है, बल्कि हमारे जीवन में भी सुख, शांति और समृद्धि आती है। इसलिए पितृपक्ष में श्रद्धा और भक्ति से अपने पूर्वजों को स्मरण करना हर मनुष्य का पवित्र कर्तव्य है।